नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर की खुदाई में निकला नवीं शताब्दी का जलाधारी शिवलिंग। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में विस्तारीकरण को लेकर चल रही खुदाई के दौरान मंगलवार को शिवलिंग निकला है। आज पुरातत्व अधिकारी ध्रुवेंद्र जोधा उज्जैन पहुंचे और अपनी देखरेख में शिवलिंग को साफ करवाया। जोधा ने बताया कि शुरुआती रूप से 9वीं या 10वीं शताब्दी का शिवलिंग दिखाई दे रहा है। 11वीं शताब्दी के मंदिर से यह शिवलिंग अलग है। फ्लोर से 2 फीट नीचे मिले शिवलिंग की प्रतिमा करीब 1.25 फीट की है और मंदिर करीब 1000 या 1100 साल पुराना हो सकता है। फिलहाल शिवलिंग को सहज कर अलग रखा जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में विस्तारीकरण कार्य के लिए 1 वर्ष से खुदाई का कार्य चल रहा है। हालांकि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण खुदाई में निकले 11वीं शताब्दी का 1000 वर्ष पुराने परमार कालीन मंदिर का ढांचा सामने आया था और बाद में मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद भोपाल पुरातत्व विभाग की टीम की देखरेख में खुदाई का काम चल रहा है। पिलर है सारे जो मंदिर के ऊपर लगते हैं ना, ये सब पिलर्स हैं सारे। गणेश वो आपको है जो ये वाले गणेश है ना, ये गणेश अष्टभुजी हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा 1 2 3 और ये 4 और 4 इधर है। एक में एक दंत है, लड्डू है, मोदक है, कमल है, नीचे फाग। शासकीय नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा अगस्त में की गई। नवोदय विद्यालय घटिया और खाचरो दोनों विद्यालयों में प्रवेश के लिए 80-80 सीटें स्वीकृत की गई है। इस प्रवेश परीक्षा के लिए उज्जैन ने 4 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 6855 विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं खाचरो नवोदय विद्यालय के लिए कुल 16 केंद्र बनाए गए हैं। हर साल चयन परीक्षा अप्रैल में होती थी। कोरोना के कारण यह परीक्षा इस अगस्त में हो रही है। परीक्षा के बाद विद्यालय में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। आज नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आयोजित हो रही है। ये राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित होती है। उज्जैन में 4 सेंटर है, जिसमें से एक सेंटर दशहरा मैदान हायर सेकेंडरी स्कूल है। हमारे विद्यालय में इनरोल्ड बच्चे 204 हैं। कब तक चलेंगे? समय क्या है? ये परीक्षा का समय तो 11:30 से 1:30 बजे तक है और बच्चों को आधे पौन घंटे पहले प्रवेश देने का है, 11:15 से। कार्तिक मेला ग्राउंड पर लगने वाला मवेशी हाट कोरोना गाइडलाइन के तहत बंद कर दिया गया था, जिसे आज फिर से शुरू कर दिया है, जिसको लेकर किसान और मवेशी व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। कोरोना काल के चलते प्रशासन द्वारा कार्तिक मेला ग्राउंड उज्जैन में लगने वाले मवेशी हाट पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब जैसे जैसे बाजार में पुनः रौनक लौट रही है, वैसे वैसे सभी व्यापार और व्यवसाय भी शुरू हो रहे हैं। उसी में शामिल है उज्जैन की शिप्रा नदी किनारे स्थित कार्तिक मेला ग्राउंड में लगने वाला मवेशी हाट, जिसे बुधवार से पुनः शुरू कर दिया गया है। बुधवार से शुरू होने वाले मवेशी हाट की जानकारी मिलते ही किसानों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि लंबे समय से उज्जैन में वर्षों से लगने वाले मवेशी हाट के बंद होने से किसान और व्यापारी अपने पालतू मवेशी खरीदने या बेचने के लिए नहीं ला पा रहे थे। किसान और व्यापारियों ने बताया कि मवेशी हाट के शुरू होने से उत्साह है। कोरोना काल के कारण इस हाट में केवल बकरा और बकरी कोरोना काल के कारण इस हाट में केवल बकरा और बकरी खरीदी और बेची जा रही थी, लेकिन अब बुधवार से पशुपालक गाय और भैंस भी खरीद और बेच सकेंगे। उज्जैन नगर निगम द्वारा संपूर्ण मेला ग्राउंड में कार्तिक मेले में आने वाले व्यापारियों की सुविधा की दृष्टि से सीमेंट कंक्रीट से किया गया है, जिसका लाभ मवेशी हाट में आने वाले पशुपालक, किसान और व्यापारियों को मिलेगा। जो है तो अनुमति प्रदान की और यह हाट हमारा प्राचीन हाट है और 200 वर्ष से लग रहा है, जहाँ पे मध्य प्रदेश के दूर दूर के लोग जो है आष्टा से, सीहोर से, भोपाल से, बंडेगढ़ से, बदरावर से और भी महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ पर खरीदारी के लिए आते थे, बड़ी तादाद में आते थे। मतलब पिछले कुछ वर्षों से, कुछ तो लॉकडाउन की वजह से, कुछ अन्य कारणों से ये हाट जो है समाप्त प्राय हो गया था। पशु इसमें विक्रय हो जाते हैं यहाँ पर? यहाँ करीब 100-200 पशु का विक्रय होना मामूली बात थी, मगर अब जो है तो आप शुरू किया है। अब प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर जो है तो सब ठीक ठाक रहे, तो फिर वो हाट को पुनः अपनी प्रतिष्ठा प्रदान हो जाएगी। ये हाट का मुहूर्त करा है आज और मालिक चाहेगा तो ये चलते ही देगा। उस सब व्यापारियों की हिम्मत है और आपकी हम एक दूसरे को कहते जाएंगे, कोई सामने हुई हाट लग गया हमारे वहाँ
सभी लोग आएंगे मालिक चाय का हाट में। कहाँ से इसमें पशु आते हैं और कितने पशु? ये राजस्थान से भी आते हैं, मारवाड़ से भी आते हैं, जयपुर से आते हैं। मतलब भैंसों का इसका हाट आज से चालू हुआ है। बाकी बकरी का और इसका तो बकरीद के दिन एक हाट पहले से चालू हुआ था, मगर सोशल डिस्टेंस का ये लोग व्यापारी पालन कर रहे हैं और इन्होंने क्रमबद्ध अपनी अपनी दावनियाँ बांधी हैं और दावनियों में भी 10-10 फीट का गैप रखा गया है। और जो भी व्यापारी के पास जो ग्राहक आ रहा है, ये लोग उनको भी कह रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाइए। और इसी तरह से बकरा बकरी के हाट में भी हमने इसी तरह की सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रहे हैं। शहर को सौगात के रूप में मिलने जा रहे फ्रीगंज के नए ओवरब्रिज से लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। चामुंडा माता चौराहा से इंदिरा गांधी प्रतिमा तक बनने वाले ब्रिज से भी गुजरेगा ट्रैफिक। नए ब्रिज और पुराने ब्रिज के बीच में 2 मीटर की दूरी रहेगी। शहरवासियों के लिए यह खुश खबर है कि आने वाले 2 साल में 2 नए पुल और एक अंडरपास बनाने से आवागमन सुविधा का विस्तार होगा। फ्रीगंज के पुराने पुल के समांतर एक और ब्रिज लालपुर रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज और जयसिंहपुरा रेलवे क्रॉसिंग की जगह पर अंडरपास बनाया जाएगा। इनकी मंजूरी मिल गई है। इनके निर्माण में करीब 2 साल लगेंगे। पुराने शहर और नए शहर को जोड़ने वाला करीब 100 साल पुराना फ्रीगंज ओवरब्रिज बढ़ते शहर की आबादी के मान से अब छोटा पड़ रहा है। इस पर आए दिन जाम और दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके समांतर नए ब्रिज की मांग सिंहस्थ 2016 में पूरी करने का अवसर आया था, लेकिन कई कारणों से वक्त पर काम शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ब्रिज की दोबारा मंजूरी कराई और अब सेतु विभाग इसका निर्माण करने जा रहा है। इसका प्राथमिक सर्वे करने के बाद मंगलवार से दोबारा सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। इसकी प्राथमिक ड्राइंग डिजाइन को मंजूरी मिल गई है। नया पुल 12 मीटर चौड़ा, 9 मीटर ऊंचा और 1 मीटर लंबा होगा। सेतु विभाग के ईई सुनील अग्रवाल के अनुसार फ्रीगंज का नया पुल 1 किलोमीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा तथा 9 मीटर ऊंचा होगा। पुराने ब्रिज और नए ब्रिज के बीच करीब 2 मीटर का अंतराल रहेगा। ब्रिज चामुंडा माता चौराहा से इंदिरा गांधी प्रतिमा तक बनेगा। इसके नीचे से भी वाहनों का आवागमन होगा। इससे आवागमन के लिए ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। चामुंडा माता चौराहा से पुराने ब्रिज के पास से बसों और अन्य वाहन बस स्टैंड आ जा सकेंगे। इसी तरह जनजीवन राम प्रतिमा वाले रास्ते से भी आवागमन होगा। पीडब्ल्यूडी 3 बत्ती माधवनगर स्टेशन जाने वाले इसके नीचे से आ जा सकेंगे, इसलिए ब्रिज की ऊंचाई और लंबाई ज्यादा रखी है। रेलवे के स्टैंडर्ड का भी पालन किया जाएगा। ब्रिज की फाइनल ड्राइंग डिजाइन के लिए सर्वे मंगलवार से शुरू कर दिया है। 1-2 दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा। एस्टीमेट टेंडर आदि के बाद काम शुरू होगा। इसमें 2 साल का वक्त लगेगा। पुल की 12 मीटर चौड़ाई में दोनों तरफ 1.5 फीट के फुटपाथ होंगे तथा बीच में 7.5 मीटर का मार्ग वाहनों के लिए रहेगा। पीडब्ल्यूडी कार्यालय, संख्या राज्य धर्मशाला, पीडब्ल्यूडी व वेयर हाउसिंग का गोडाउन और उसके पीछे बने कुछ मकानों की जमीन का भू अर्जन भी होगा। अभी फ्रीगंज ब्रिज का रेलवे विभाग से संयुक्त निरीक्षण करने के उपरांत इसका विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया है और सर्वेक्षण उपरांत इसकी जीएडी तैयार की जाएगी और जीएडी के अनुमोदन के उपरांत उसका एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। उसके बाद प्रशासन की स्वीकृति प्राप्त होगी और फिर निविदा की कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार का डिजाइन रहने वाला है, किस प्रकार से भविष्य को देखते हुए इसको बनाया जा रहा है? ये 2 लेन आरओबी रहेगा जिसकी चौड़ाई 12 मीटर रहेगी, 7.5 मीटर कैरेज वे रहेगा और 1.5 मीटर के दोनों तरफ फुटपाथ रहेंगे। जो पुराना ब्रिज है उससे समानांतर ही बनेगा? इसके समानांतर रहेगा और ऊंचाई इससे ज़्यादा रहेगी। क्या सुविधा मिलेगी इस ब्रिज के बनने से शहर के दोनों तरफ के लोगों को? दोनों तरफ के अभी जो 2 लेन ब्रिज है, जब ये दूसरा 2 लेन बन जाएगा तो एक अप साइड के लिए एक डाउन साइड के लिए हो जाएगा, तो आवागमन एक तरफ से आने वाले वाहन एक तरफ से जाने वाले वाहन सुचारू रूप से आवागमन कर सकेंगे। मंत्री मोहन यादव के अनुसार इसी तरह लालपुर रेलवे लाइन पर भी ओवरब्रिज की मंजूरी हो गई है। जयसिंहपुरा रेलवे क्रॉसिंग की जगह अंडरपास बनाया जाएगा। इसकी मंजूरी भी करा ली है। यातायात सुगम करने के लिए इन नई सुविधाओं का विकास किया जाएगा। विकास के काम भी लगातार गति पकड़ते जा रहे हैं। जैसा कि आपकी पूर्व जानकारी में था, हमारा नानाखेड़ा स्टेडियम का सिंथेटिक ट्रैक का काम भी मंजूर हुआ है, जिसका भूमि पूजन होने का कोई कारण से कार्यक्रम टला है। लेकिन अब उसके साथ साथ पिछले बजट सत्र में ही हमने माननीय मुख्यमंत्री से उज्जैन के लिए फ्रीगंज के समानांतर पुल बनाने की आवश्यकता के आधार पर मैंने अपना प्रस्ताव रखा था और मुझे संतोष है इस बात के कि हमको 3 पुल की
स्वीकृति मिली है, उसमें से एक फ्रीगंज का बड़ा पुल है, जिसके आधार पर अब ये जो हमारे लिए यातायात की बड़ी कठिनाई आती है, ये कठिनाई की समस्या हल होगी और एक तरह से 4 लेन की तरह हमारे पास ये एक और ब्रिज यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। आज़ादी के पहले बना हुआ ये ब्रिज शहर की एक तरह से जीवन रेखा है। ऐसे में यातायात की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक कामों में से एक था। पिछले 2016 के सिंहस्थ में हमने टेंडर वर्क ऑर्डर सब करा लिए, लेकिन कोर्ट के कारण से ये टल गया था। तो कोई बात नहीं, समय जब जाता है तब होता है। तो आज ये समय आ गया है जिस आधार पर हमने इसकी ड्राइंग डिजाइन फाइनल करा दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस उन बाइकर्स की गाड़ियां जब्त कर रही हैं जो शहर में बाइक पर स्टंट करते हैं और गोली की आवाज निकालकर लोगों में दहशत फैलाते हैं। शहर की सड़कों पर युवा पीढ़ी के लड़के महंगी स्पोर्ट्स बाइक तेज रफ्तार में चलाकर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और विभिन्न रोड्स पर स्टंट कर रहे हैं। इसकी शिकायत लगातार पुलिस अधीक्षक को मिल रही थी। शिकायतकर्ता वे लोग हैं जो सुबह और शाम सड़कों पर घूमते हैं। उनका कहना था कि खासकर कोठी रोड पर घूमने वाले इन लोगों को बाइकर्स ने परेशान कर रखा है। वह बहुत तेज गति से बाइक चलाकर लाते हैं और बंदूक की गोली की आवाज निकालते हैं और जिससे लोगों में भय का माहौल पैदा होता है। इसी शिकायतों के चलते पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने यातायात विभाग को निर्देश दिए कि वह ऐसे युवकों पर सख्त कार्रवाई करे जो अपनी बाइकों पर स्टंट कर रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार की शाम को यातायात के सूबेदार इंद्रपाल सिंह राजपूत ने अपने स्टाफ के साथ कार्रवाई की और 2 बाइकर्स को पकड़ा एवं उन पर चालानी कार्रवाई कर गाड़ियां थाने में खड़ी करवा दी। इस दौरान चलाने वाले युवकों ने यातायात पुलिस कर्मियों से हुज्जत की। यह पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। हालांकि इस दौरान बाइकर्स अपने परिजनों को फोन लगाकर पुलिस को डराने का काम भी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी और गाड़ियों को यातायात थाने भेज दिया। यहां से गाड़ी अब कोर्ट के माध्यम से छूटेगी। एबीवीपी के कार्यकर्ता और डॉक्टर्स ने जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में अनियमितता को लेकर कुलपति का पुतला फूंका। उज्जैन के टावर चौक पर मंगलवार शाम को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य और डॉक्टरों ने जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका। यहां प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, अनियमितता और छात्रों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यहां भ्रष्ट कर्मचारियों को नियुक्त करवाने के लिए कुलपति ने कोर्ट से स्टे दिलवाने में भूमिका निभाई है। यहां पुतला दहन के दौरान छात्र जलता हुआ पुतला लेकर दौड़ते रहे और पुलिस पीछे पीछे भागती रही। इस दौरान छात्र और पुलिस के बीच झड़प भी दिखाई दी। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता डॉक्टर अभिमन्यु यादव के अनुसार मध्य प्रदेश के एकमात्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में लंबे समय से चल रही अनियमितताएं, भ्रष्टाचार एवं विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन के पश्चात चिकित्सा शिक्षा द्वारा अयोग्य अधिकारियों को हटाया गया था। परंतु जब अधिकारी कोर्ट में गए तो विश्वविद्यालय की ओर से जिस एडवोकेट को पक्ष रखने के लिए कोर्ट में कुलपति द्वारा भेजा गया था, उन्होंने पूरी तरह तथ्य जो प्रूफ देते हैं वो सभी चीजें वहां पर नहीं रखी, साथ ही उनकी इनडायरेक्टली मदद की। इस कारण इन सभी को स्टे मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये सब कुलपति और वरिष्ठ अधिकारियों की साठगांठ का खुलासा करता है। विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इसमें पिछले कई समय से, कई सालों से बोल रहा हूँ मैं, मतलब 1.5 साल के लगभग से बहुत ज़्यादा अनियमितताएं, भ्रष्टाचार की घटनाएं और उसके अलावा विद्यार्थियों की समस्याएं चल रही थी। एबीवीपी इसमें रेगुलरली यूनिवर्सिटी के प्रशासन को, कुलपति को फॉलोअप देती रही कि सर ये विषय सॉल्व करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन कोई विषय सॉल्व नहीं होता था। अभी जब विद्यार्थी परिषद ने चरणबद्ध आंदोलन चलाया, प्रदेशव्यापी आंदोलन हमारा हुआ, उस आंदोलन के पश्चात जो वहाँ के भ्रष्टाचारी अधिकारी थे
और जो वहाँ पर अयोग्य अधिकारी थे उन सबको विश्वविद्यालय की ओर से हटाया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उसको हटाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को भी मेमोरेंडम दिया, जाके डेलीगेशन मिल के भी आया, तब जाके उन सब लोगों को हटाया। लेकिन कुलपति की मिलीभगत इस प्रकार से है कि कुलपति जी ने उन जो अधिकारियों को हटाया गया था उनकी ओर से, जो यूनिवर्सिटी की ओर से जो पक्ष कोर्ट में रखना था वो ठीक से नहीं रखा, कोर्ट की ओर से उनको स्टे दिलाने में मदद करी, तो उस प्रकार से उनको स्टे मिल गया और आज वापस सब लोग यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। और वही हालात है, ना विद्यार्थियों की कोई सुनवाई हो रही है, ना रिजल्ट जारी हो रहे हैं, ना एग्जाम्स हो रहे हैं। लगाया गया था, वो एडवोकेट ने बिल्कुल अपने तथ्य और प्रूफ बिल्कुल नहीं रखे उनके सामने। इसी कारण उन सभी को एक साथ, जितने भी लोग निलंबित हुए थे, करीबन 5 से 10 लोग निलंबित हुए थे, सभी को एक साथ स्टे मिल गया। ये कुलपति और वरिष्ठ अधिकारियों की साठगांठ दिखाता है और उनका दिखाता है कि उनने कितने मिलीभगत है और ये भ्रष्टाचार चल रहा है। करीबन 413 करोड़ का भ्रष्टाचार लगाया है इनने। 1 करोड़ में 2 गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और 10 करोड़ के 3D क्लासेज ले रहे हैं। ये बता रहा है कि कुलपति अपने हिसाब से चला रहा है यूनिवर्सिटी, उनको बिल्कुल चलाते नहीं मन रही। विरोध भी करा, उन धरना प्रदर्शन भी करा, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे बात भी करी, पर उनकी नींद नहीं उड़ रही। ना वो बच्चों को टाइम पे रिजल्ट दे रहे हैं, ना टाइम पे एग्जाम ले रहे हैं। कई बार ऐसे लफड़े आ चुके हैं, बच्चे खाली हाथ जाते हैं, दूर दूर से आते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी जिसको लेकर उन्होंने कई बार ऐसे बच्चों को टाल देते हैं वो कि हाँ हो जाएगा। पीजी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है, पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट उनको 3-3 महीने रुकना पड़ रहा है। पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट, अगर उनकी एग्जाम खत्म हो जाती है तो वापिस जाके कोरोना की लड़ाई में लोगों की मदद कर देते, लेकिन उनकी भी एग्जाम नहीं करा। इसी कारण अपने को डॉक्टर्स भी कम मिले मध्य प्रदेश। हम लोगों की विद्यार्थी परिषद से ये मांग है कि अगर कुलपति महोदय यूनिवर्सिटी अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दे। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाबा महाकाल की सावन मास में निकलने वाली सवारी का 21 वर्षों से लगातार सीधा प्रसार देखते आ रहे हैं आप श्री महाकाल सिटी भक्ति पर। तो इस बार भी देखिए बाबा महाकाल की सवारी का सीधा प्रसार श्री महाकाल सिटी भक्ति पर, चैनल नंबर 123 पर। इसके अलावा आप कभी भी कहीं से भी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर अपने मोबाइल पर देख सकते हैं लाइव। तो अभी सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट सिटी 24 उज्जैन और देखिए बाबा महाकाल का अनोखा दृश्य। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। ढांचा भवन विश्व बैंक कॉलोनी में पिछले 8 सालों से सावन मास में पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। 25 बहनों का ग्रुप है जो प्रतिदिन बाबा का पूजन अर्चन करती है, अभिषेक करती है, भजन कीर्तन कर विसर्जन कर प्रसादी ग्रहण करती है। साथ ही महाकाल बाबा से सभी की सुख शांति समृद्धि की कामना करती है। यह बहनें प्रतिदिन वार के अनुसार अपनी साड़ी का ड्रेस कोड भी रखती है। सावन में हर रोज 1000 शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। पूरे सावन में 1 लाख शिवलिंग बनाने का संकल्प विश्व बैंक कॉलोनी की महिलाओं ने लिया है।
मंडल है तपस्विनी मंडल, उस मंडल के माध्यम से सभी बहनें पूरे सावन मास पाटली शिवलिंग बनाती हैं और भजन कीर्तन करती हैं और डेली उनका विसर्जन करती हैं। ये हमारे असंख्य है, इनकी कोई संख्या नहीं है, पर फिर भी 1000 से ज़्यादा शिवलिंग बन जाते हैं। हमारा पूरा 25 महिलाओं का ग्रुप है ये, पर आज कुछ महिलाएं किसी कारण से नहीं आ पाई, लेकिन 25 बहनें डेली बनाती हैं। 17 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ ने रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार नाइट ड्यूटी अलाउंस से सीलिंग हटाए, लाइन बॉक्स लेना बंद करे, एनपीएस को बंद करे तथा 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दें। कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें कोरोना वायरस का दर्जा देकर 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। रेलवे तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण बंद करें। रनिंग अलाउंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए की जाए। हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार रनिंग स्टाफ कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे ही की जाए। प्रदर्शन के दौरान जीपी लखवाल, अनिल चोपे, अरुण सक्सेना, मोहन सिंह निर्वाण, राजेश कुमार व अन्य शामिल थे। रनिंग स्टाफ से ज्यादा घंटे ड्यूटी करना बंद करो। रनिंग स्टाफ से ज्यादा ड्यूटी करना बंद करो। सभी बॉक्स कायम रहे। लाइन बॉक्स कायम रहे। नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया, साथ ही एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया। उज्जैन के विभिन्न क्षेत्रों की नगर सुरक्षा समिति के सदस्य लामबंद होकर मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव कर ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भूरिया को एक ज्ञापन सौंपा गया। समिति के सदस्यों की मांग है कि उन्होंने विभिन्न संकट के समय के अलावा कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा की है। उन्हें अपनी सेवा के एवज में या तो मानदेय दिया जाए या कोरोना योद्धा घोषित किया जाए या फिर होमगार्ड में नियुक्त किया जाए। कहीं ना कहीं आपको सम्मान मिलेगा, सब कुछ सहायता से जाते हैं। नहीं मैं देखता हूँ जेल में ग्राम रक्षा समिति काफ़ी एक्टिव है। आप लोग अच्छे से कार्य करिए, आपको सम्मानित किया जाएगा। और आपकी बात सर 5 साल हो गए अभी तक तो स्वतंत्रता दिवस पर परेड के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। सलामी की तैयारी से लेकर परेड मैदान के सुधार कार्य जारी है। उज्जैन के दशहरा मैदान पर 15 अगस्त को झंडा वंदन किया जाएगा। यहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। मंगलवार को दशहरा मैदान में पुलिस जवानों द्वारा परेड की रिहर्सल की गई। इसके साथ ही यहां पर अतिथियों के बैठने के लिए वाटरप्रूफ शेड लगाया जा रहा है। मैदान में अलग से परेड के ट्रैक को बनाया जा रहा है। मैदान में जिस जगह गड्ढे हो गए थे वहां बारीक चूरी बिछाई जा रही है। बैरिकेड लगाए गए हैं जिन पर रंग रोगन किया जा रहा है। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।